साथियों, आप जानते हैं कि देश भर में भाजपा तू डाल डाल मैं पात पात वो झूठ बोल रहे हैं और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उस झूठ का पीछा सच्चाई के साथ करते हुए इन्हें बेनकाब करने का काम कर रही है। आपने देखा गौतम जी, अनिल जैन जी और मैं खुद जिस दिन विशेष सत्र का पहला दिन था, हम लोगों ने जंतर मंतर पर पहुंचकर महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 तुरंत प्रभाव से लागू करने की हमने मांग को उठाया। उसके लगातार हम लोगों ने दिल्ली में आंदोलन किए, महिला विरोधी भाजपा के हमने पुतले फूके और कल मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में थी। महिलाओं के मुंह पे एक ही नारा है, महिलाओं को न्याय दे न सके जो, महिलाओं को न्याय दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आबादी आबादी अपना हक लेकर रहेगी। अगर ये सरकार महिला विरोधी भाजपा आरएसएस सरकार हमें महिला विरोधी बताती है तो बताते हुए गर्व महसूस होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस राजनीति के इतिहास में आज तक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने पार्टी के भीतर ही 33% नहीं 40% पार्टी के भीतर आरक्षण करने का जो है वो फैसला लिया। आप जानते हैं हमारी महिला महासचिव वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की महासचिव प्रभारी थी, तो यह फैसला एक महिला से ही उम्मीद की जा सकती थी और वो उम्मीद प्रियंका गांधी जी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरी और उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% सीधा आरक्षण देकर महिलाओं को 150 के करीब महिलाओं को चुनावी मैदान में खड़ा किया। और ये भाजपा हमें महिला विरोधी बताती है। जिस कांग्रेस ने 92 में 73, 74 संविधान संशोधन लाकर स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, जो आज बढ़कर 40% हो चुका है और लगभग 15 लाख बहनें आज सिर्फ कांग्रेस की विचार और राजीव जी की ही वजह से, मैं कहूंगी सोच की वजह से, आज स्थानीय निकायों में बढ़कर चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। नारा था आधी आबादी पूरा हक। आधी आबादी को पूरा हक विधानसभाओं और लोकसभा में देने की लड़ाई निरंतर हम लड़ते रहे। आज हम फिर एक मांग के साथ महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करो, आज करो, अभी करो और लोकसभा की 543 जो सीटें हैं उन 543 सीटों पे अगर ये आरक्षण आज लागू होता है तो सीधा 543 33% आरक्षण मतलब लगभग 180 महिलाएं बिना किसी देरी के संसद पहुंच सकती हैं। ये पोस्टर है मेरे हाथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्टून बनाया महिलाओं ने, लिखा मेरे पास टोकरी में 543 आम है। ये आम मतलब महिलाएं सीट बता रही हैं लोकसभा की, लेकिन मैं महिलाओं को तभी दूंगा जब मेरे पास 850 हो जाएंगे। जब तक 850 नहीं होंगे इनमें से मैं महिलाओं को कुछ नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप भाजपा आरएसएस महिला विरोधी सोच रखती है। आपने अपने पार्टी के अंदर आरएसएस हो या बीजेपी का इतिहास उठाकर देखिए, कोई भी महिला अध्यक्ष इसी महिला विरोधी सोच के कारण नहीं हो पाई। और आज भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसमें से कोई हिस्सा नहीं दूंगा, सीटें जब बढ़ेंगी तब बढ़ाऊंगा और तब दूंगा। और हमारी मांग है कि नहीं, महिला आरक्षण कानून विधेयक जो 2023 में हम सबने मिलकर पास करवाया, जो कानून बन चुका है, जिसपे आपने अभी 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, उसे इन्हीं पर लागू करो। ये हमारी मांग है। हमारी मांग दूसरी बिल्कुल इसके साथ है कि एससी एसटी बहनों के साथ हमारी जो अति पिछड़ा वर्ग की ओबीसी बहनें हैं उन्हें भी आपको आरक्षण में बिना देरी शामिल करना चाहिए और ये भी लड़ाई हम निरंतर जो है वो लड़ेंगे। चुनाव 2029 में होना है लोकसभा का। खाना आप आज रख दीजिए, लेकिन आप कहते हैं देरी हो रही है, खाना आप आज भी रखेंगे तो आप कहते हैं खाएंगे 29 में ही। हमारा ये कहना है कि अगर आपकी नीयत साफ है, आप पर हम विश्वास करेंगे कि आपने हमसे वायदा किया देश से कि 2026-27 में भाजपा की सरकार जो लोकतंत्र की मांग है जातिगत जनगणना कराएगी। जब जातिगत जनगणना होगी इस देश में 26-27 में, तो उसी आधार पर परिसीमन
आप करिए, उसका हम समर्थन करते हैं। उस आधार पर परिसीमन करिए। परिसीमन के आधार पर जो 50% फार्मूले के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आप 1 घंटा मांग रहे थे, हम आपको पूरा मानसून सत्र और कहते हैं एक और विशेष सत्र बुला लीजिए, हम आपको पूरा समय देते हैं। वो प्रस्ताव नया जो विपक्ष ने अपनी बातों में रखा, चर्चा में, राहुल गांधी जी, खरगे जी, प्रियंका जी ने, आप उसको प्रस्ताव में शामिल करके एक सर्वदलीय बैठक और एक खास सत्र बुला लीजिए। और हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर आप कहेंगे 26-27 की जातिगत जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, उसके आधार पर, परिसीमन के आधार पर महिलाओं को मिलेगा, तो ये करेंगे। पर प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के प्रति मैं कहूंगी जो उन्होंने एड्रेस किया वो धोखा था, और उसमें एक आपत्ति हमें उनके शब्द पे, इन्होंने कहा महिला आरक्षण की भ्रूण हत्या हो गई। वो भ्रूण हमने बचा लिया है, वो भ्रूण देश के संविधान ने बचा लिया है, और वो भ्रूण 2023 में जो सबने मिलकर जो है मैं कहती हूं है, उसकी हम हत्या आपको नहीं करने देंगे। आपने अपने संबोधन में कहा कि उसकी हत्या हो चुकी है, और हम कह रहे हैं नहीं, उसको हमने बचा लिया है। आपको हमने सदन में आपका जो परिसीमन बिल था, जिसे आप धोखा दे रहे हैं पूरे देश को, कह रहे हैं कि महिला जो आरक्षण बिल था वो गिर गया, उसकी हत्या हो गई है, और हम आपको कह रहे हैं कि नहीं, हत्या हुई है, तो आपका जो परिसीमन बिल आप लेकर आए थे हमने उसको गिराया है। अब मैं लास्ट में बोलूंगी कि हम लोगों ने देश भर में, ये भी एक चेहरा है जिस पे गौतम जी बोलेंगे, भाजपा का जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल ड्राफ्टिंग कमेटी में जब इन जैसे लोगों का समर्थन करने वाली पार्टी होगी तो वो बिल का रूप स्वरूप क्या हो सकता है।